अब तो मेरा ब्याह करा दे। 37-38 का हो गया हूं। बनता तो ये है कि 18-18 साल की दो हो, लेकिन बेबे और डैडी जी के होते हुए एक भी हो जाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा। नोमी नोमी जी बेबे, जी बेबे। तुम्हारे डैडी ने ना कुड़ी देख ली। वो कौन सी कुड़ी? वो जो अपने माँ बाप के साथ तुझे देखने आई है। वो सत्यानाश, अगर वो कुड़ी डैडी जी ने देख ली है तो बेबे फिर मैं क्या देखूंगा? नहीं पुत्र, उन्होंने तेरे लिए देखी है। अच्छा, शुक्र है। पुत्र तेरे डैडी जी कहते हैं कुड़ी की आंखें बड़ी नशीली है। अच्छा जी। मगर मुझे तो पुत्र वो पैंगी लग रही है। बेबे, आप लोगों का किसी एक बात पे कभी इत्तेफाक हुआ है? हाँ। खैर से कब? तेरे पैदा होने से पहले इत्तेफाक हुआ था। वो अलग बात है कि 10 दिन बाद फौत हो गया था। जी, वो वाहिद इत्तेफाक है जो होके भी चल बसा। अच्छा छोड़ बस, मैं 10 की कह रही थी। बेबे, आप एज यूजुअल कुड़ी में कीड़े निकाल रही। हाँ, मुझे याद है, मैं तो कुड़ी दी नक वेखी नहीं कि किस तरह दी। मैं जाके हुणे वेख के आनी, तू इधर ही रुक। बेबे मैं साथ चलता हूँ। तू रुक इत्थे। ओ बेबे, या अल्लाह खैर। नौमी पुत्र जी। नौमी पुत्र जी जी जी। नौमी पुत्र। ओ डैडी जी, तुसी भी कीड़े काटो उस कुड़ी च। और नहीं पुत्र, और कुड़ी में तो एक बहुत बड़ी खराबी है। क्यों, उसकी ट्यूनिंग होने वाली है? क्या खराबी है? ओए, उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी माँ से मिलती है। वो डैडी जी, ये तो अच्छी बात है। ओए पुत्र बन के ना सोच, ओए होने वाला शौहर बन के सोच। बाद में मुझे ना कहना कि उसकी शक्ल फिसे हुए टमाटर जैसी है। अच्छा डैडी जी, मैं बेबे को बताता हूँ। नोमी पुत्र। क्या हुआ बेबे? तूदी ते नाक ही नहीं पुत्र, लपड़ नाल भी नहीं लगती, फिसे हुए टमाटर की तरह। ओए, यही कहा था ना मैंने। क्या कहा था? अरे मैंने ये कहा था कि उसकी शक्ल बड़ी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी। क्या मतलब इस बात का? मैंने उनको कहा आपकी कुड़ी की ना नाक है ना नक्शा, ये बुरा बना के चले गए वो। वाकई बेबे? हाँ बेटा। भैया, ये वो है? ये तो अंकल लग रहा है यार। भैया ऐसे तो ना कहें, मेरी पसंद है वो। इसी बात का तो अफसोस है, 15 साल पहले शादी हो गई होगी, अब तक तो 3-4 बच्चे होंगे इसके। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं हुई उसकी शादी। मैंने अपनी एक फ्रेंड से पता करवाया था। भैया प्लीज बात करें ना, वो करीब आ रहे थे कि। बात सुनो लड़के। थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? लड़का कहने का। फरमाइए, किस लिए रोका आपने? आपकी शादी तो नहीं हुई है? नहीं, अभी होने वाली। किससे? इससे। आप बताइए, आप मुझसे शादी करेंगे? आप जानते हैं ये कौन है? आपकी बहन लगती है। अंदाजा तो दुरुस्त था, लेकिन अंदाज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, समझ गया। चले आपसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि आप अपनी बहन की शादी मुझसे करेंगे? बहुत ही बेशरम हो तुम। तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है क्या? भैया ऐसे मौके पर माँ बहन का कहते हैं। मुझे बात करने दो। सॉरी। हाँ, तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है? हैं? क्यों? तो फिर उन्हें भेजे रिश्ते की बात करने के लिए। जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सड़क पर चलती फिरती लड़की से शादी करोगे? आप लोगों ने मेरा ब्याह कराना कि नहीं? लड़की में कीड़े मत निकाले प्लीज। ओए पुत्र, तुम्हारी बेबी के कहने का मतलब है कि लड़की खानदानी भी है कि नहीं? और डैडी जी, लड़की खानदानी कौन सी होती है? और जिसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। वो माँ बाप बहन का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता एक भाई है जो इस रिश्ते के लिए राजी है। वाह भाई वाह, और बगैर सोचे समझे हमसे मिले बगैर वो राजी है। मुझे इस पे एतराज है। लेकिन मुझे अब आप दोनों का कोई एतराज मंजूर नहीं है। आप लोग सीधी तरह बताएं, आपने मेरे रिश्ते की बात चलानी है कि नहीं? भैया क्या सोच रहे हैं? दो सोच रहा हूँ, पहली बताऊं कि दूसरी? एक काम करते हैं, पहली से पहल करता है। तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि जब तुम ब्याह के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई नहीं ना तुम्हारे सिवा इस दुनिया में। बबलू भैया, मुझे भी आपको छोड़ के नहीं जाना। इसीलिए तो दूसरी सोच आ रही है। अब वो क्या है? क्यों ना हम नोमी को घर दामाद बना लें। हाँ ये ठीक है, इस तरह तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। अरे मसला पैदा ही कहाँ हुआ है जो हल हो जाएगा? क्या मतलब? मतलब अभी तो रिश्ते की बात नहीं चली है, फिर रिश्ते की बात चलेगी, फिर घर दामाद बनाने की बात होगी। पता नहीं वो माने ना माने। भैया फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें तीसरी सोच सोचनी पड़ेगी। अच्छा, और ये तीसरी सोच आप कब सोचेंगे? जब रिश्ते की बात चलेगी। और रिश्ते की बात कब चलेगी? रिश्ते की बात तो मैंने चला ली है। किससे? अपनी भांजी से। और किससे? ओ बस कर दे बेबे, बड़ी वाली भांजी से बात चलाई थी लेकिन शादी नहीं की। अब उसके 3 बच्चे हैं। छोटी वाली से बात चलाई तो वो शादी करके लंदन चली गई है। अब कौन सी भांजी बची है आपकी? मामू की 2 ही तो बेटियां थी। तू क्या समझ रहा है, मेरा एक कोई भरा है? मेरे 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की 2-2 बेटियां हैं।
और बस रेशमा, हाँ। नोमी की शादी होगी तो मेरी भतीजी से बस। ओ डैडी जी, आपको अंदाजा है कि आपके सबसे छोटे भाई की सबसे छोटी बेटी की उम्र क्या है? वो अंदाजे की क्या बात है, मुझे कन्फर्म है वो 10 साल की है। अगर आप मुझे घसीटते घसीटते सबसे छोटी भतीजी पर ले भी गए तो जब उसकी शादी की उम्र होगी, मेरी उस वक्त उम्र क्या होगी? और पुत्र अभी वो 10 साल की है, 20 की होगी तो उसकी शादी की उम्र होगी। सिर्फ 10 साल का तो फर्क है। ओ डैडी जी, मैं उस वक्त 48-49 साल का हो जाऊंगा। उस वक्त जो होती है ना, ये उम्र दादा बनने की होती है। और खाम खा दादा बन जाते हैं। मैं अभी 50 का हूँ, मैं तो नहीं बना दादा। आपका तो इरादा ही नहीं है दादा बनने का, तो मैं क्या करूं? बेटा, जो तुम्हारे मंझले मामू की बड़ी बेटी है ना, वो तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तैयार है। वो छोटे कद वाली। अब बस करो रेशमा, अपने पुत्र का कद देख और उसका कद देख। और नोमी पुत्र, और तुम्हारे चाचे की जो छोटी बेटी है ना। बस 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 डैडी जी, बेबे बस, मैंने फैसला कर लिया। क्या? अब मैंने शादी करनी ही नहीं है। और क्या करना फिर? खुदकुशी। हैं? और खुदकुशी का क्या क्या है? देखो रेशमा, नोमी के मसले का हल ये है कि जिस लड़की के बारे में वो कह रहा ना, जाके उससे मिल लेते हैं। नोमी की शादी सिर्फ मेरे खानदान में होगी। और ये तुम्हारी भूल है। नोमी की शादी होगी तो मेरी भतीजी के साथ। हाँ, ये मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन उससे पहले उस लड़की से मिल लेते हैं, उसे कीड़े निकालेंगे, शादी से इनकार हो जाएगा और फिर आपस का मसला हम खुद निपटा लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? अब वो दोनों तो फौत हो गए हैं। हाँ, इनके तो माँ बाप ही नहीं है। अरे ये शादी नहीं हो सकती। ओ डैडी जी बैठे, ये क्या एतराज हुआ? कल अगर आप दोनों को कुछ हो जाएगा तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? चलो ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कैसे फौत हुए? आंटी, मम्मी जी को फ्रंट लगा था और पापा जी को बस का फ्रंट लगा था। मतलब ये कि उनकी गाड़ी का बस से एक्सीडेंट हो गया था, तो ना पापा बचे ना गाड़ी। तब से हम दोनों बहन भाई करते हैं साइकिल की सवारी। नहीं भाई नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अब क्या हो गया बेबे? लड़की साइकिल चलाती है, हमें जहेज में गाड़ी चाहिए भाई। फिर तो ये शादी वाकई नहीं हो सकती। देखे ना, अगर लड़के की माँ को जहेज लेने के जुर्म में सजा हो गई तो लड़के को सेरा कौन बनेगा? वैसे साइकिल पे भी कोई इतराज नहीं है, ठीक है। और कोई इतराज है तो वो भी कर लें। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कर ले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है ना, फिर बात पक्की हो गई। शादी की डेट मांग ले। हाँ भाई, तो शादी की डेट दे दें जनाब। तारीख तो दे ही देंगे, पहले हमारी शर्त तो सुन लें। शर्त? मुबारक हो। शर्त वाली बात पे इतराज सोचा जा सकता है। हाँ जी, आप शर्त बताएं अपनी। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है ना मेरी बहन के सिवा। अच्छा, तो फिर? तो मेरी बहन रुखसत होके चली जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तो आप शादी ना करें ना इसकी, ना शादी होगी ना ये रुखसत होगी और कोई मसला भी नहीं रहेगा। चले जी, उठे। ओ बेबे, उनकी बात तो पूरी सुन ले। उनकी गाल रह गई है। शादी के बाद आपका बेटा रुखसत होके इस घर में आएगा। बोले जी, मंजूर है? आप लोग भी शर्त मानने से इनकार करने की बजाय रिश्ते से इनकार करके आ गए। बात तो करते हैं। और बात करने वाली को बात बची होती तो करते ना। इसका मतलब है आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मेरा ब्याह नहीं करना। शादी तो करने को कुड़ी भी तो मिले ना। बेबे, मुझे याद है दिसंबर 2003 में भी तुमने कहा था कि मैं लड़कियों की लाइनें लगा दूंगी। लाइनें तो अब भी लगी हुई है, सिर्फ मेरे खानदान में। ओ बेबे, उधर ही कर दे, लेकिन शादी तो कर मेरी। तुम्हारे डैडी के इतराजात खत्म हो तो मैं करूँ ना। और तू क्यों पसीदा भाई कि उसकी शादी तेरे खानदान में होगी? मेरा एक के पुत्र है, मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी जो मेरी खिदमत करे। ओ बेबे, मेरी शादी करवा दे, खिदमत मुझसे करवा लेना। तुझे अपनी बीवी की खिदमत से फुर्सत मिलेगी तो हमारी खिदमत करेगा ना। और देखो, मुझे खदशा है तू जोरू का गुलाम बनेगा। क्योंकि वो लोग इस रिश्ते से इनकार करके चले गए और इसी खुशी में मैं रो रही हूँ। अरे यार, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इस मसले का हल है मेरे पास। वो क्या? देखो, अगर उन्हें नोमी के घर दामाद बनने से एतराज है तो हम दूसरी शर्त रख देते हैं। दूसरी शर्त कौन सी? पहले हमने उनसे कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी रुखसती नहीं होगी। हाँ, तो अब हम कहेंगे शादी के बाद हम दो बहन भाई रुखसत होके आपके घर आ रहे हैं। वाओ, ये ठीक है। यस। क्या खाक ठीक है।
और मुंडा तो अजीब सी बातें करता है। ओ डैडी जी, मुंडा अजीब जी बातें करेगा ना। लड़के की एक ही बहन है, अगर वो रुखसत होकर चली जाएगी तो किसकी बहन को बहन कहेगा? ओहो, वो शादी भी तो कर सकता है। ओ बेबे जी तौबा करें, अपनी बीवी को बहन क्यों कहेगा? मेरा मतलब है शादी करके उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। ओ बेबे, पहले वो अपनी बहन की शादी करना चाहता है। और तुझे उसकी बहन की इतनी फिक्र क्यों है? ओ डैडी जी, मुझे उसकी बहन की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी फिक्र है जो आप लोग नहीं कर रहे। और शर्म खा नोमी। आप लोग खुदा का खौफ खाएं और अपने बेटे पे कुछ तो रहम करें। भाई मुंडा कुछ ज्यादा बेशर्म नहीं होता जा रहा? और डैडी जी, लड़का अब मैं रहा कहाँ हूँ। 7 वालों के बच्चे जब केजी में पढ़ते थे ना, तब मुझे अंकल कहते थे। अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है खैर से। लड़के तो अब वो हैं, मैं तो अंकल हो गया हूँ डैडी जी। ना पुत्र ना रो, तेरा रोना देख के मुझे भी रोना आ जाता है। और तो क्या बुरी बुरी शक्लें बना रही है? मुझे देख के रो लेना, लेकिन मुझे चुप कराने का बंदोबस्त ना करना बेबे। एक बात मेरी कान खोल के सुन रहा है, दुनिया इधर की इधर हो सकती है, पर ऐ नहीं हो सकता कि कुड़ी का भरा अपनी बहन के साथ रुखसत होके इधर आए। पिंकी, नोमी, क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, तो फिर हमारी शादी एक ही सूरत में हो सकती है। वो क्या? तुम्हारे भाई को ना गोली मार देते हैं। एक सूरत और भी हो सकती है। वो क्या? तुम्हारी बेबे और डैडी जी को जहर दे दिया जाए। पिंकी, वो मेरे माँ बाप हैं और जीते जागते इंसान हैं। तो मेरा भाई का प्लास्टिक का है जिसको तुम गोली मारने की बातें कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तो तुम्हारे भाई का ही है ना। एक बात कान खोल कर सुनो लोमी, अगर तुमने मेरे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी कहा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। धमकी दे रही हो? हाँ। और जाओ जाओ, मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। हाँ? ये मैंने क्या कह दिया? पिंकी, पिंकी प्लीज। ले बे रेशमा, अब पिंकी और बबलू वाला खाना तो निकल गया है। अब फैसला ये करना है कि नोमी की शादी किससे होगी, तुम्हारी भांजी से होगी या मेरी भतीजी से? मेरी भांजी से। आपका जवाब बिल्कुल गलत, सही जवाब मेरी भतीजी है। इसके लिए आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये जरा मुश्किल काम है। कौन पहले नांगा पर्वत पे चढ़े फिर उसके बाद उतरे? को आसान से हाल बता। बस एक ही हाल है, वो बहुत आसान है। वो क्या भाई? टॉस कर लेते हैं। है। और ये मेरे पुत्र की जिंदगी का मसला है, को T20 मैच नहीं हो रहा कि टास्क कर लें। तो फिर आपको ये टास वाली शर्त भी तो मंजूर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। याद रखना, मेरे जीते जी नोमी की शादी सिर्फ मेरी भांजी से होगी। अच्छा चल फिर टास्क कर लेते हैं। चलो आओ, कर लेने आओ। अभी मेरे हाथ में ये रह ले। अच्छा चल। टेल 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 टेल, मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैंने टेल कहा था। मैंने भी टेल कहा था। ये क्या हो रहा है? ये किस चीज का टॉस हो रहा है? और तुम्हारी जिंदगी पे जुआ खेला जा रहा है। क्या मतलब? और मतलब ये कि हमने फैसला किया था कि जो टास्क जीतेगा वो फैसला करेगा कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी। मैं टास जीत गई हूँ। और तुम कैसे जीत गई हो? मैंने कहा था टॉस दोबारा होगा। ये मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है, कोई मजाक नहीं कि बार बार टास होता रहेगा। मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ कि अपनी बेटी को लेकर फौरन ही आ जाओ। ओ बेबे, ओ बेबे, ओ बेबे। जान दे इसे। ओ डैडी जी कैसी बातें कर रहे हैं? बेबे। पिंकी, नोमी। पिंकी, मुझे भुला दो प्लीज, मुझे भुला दो। ओके। ओ यार, इस लड़की में जज्बात नाम की चीज ही कोई नहीं। एटीट्यूड दिखा के मैंने फोन तो काट दिया, लेकिन या अल्लाह, फिर से फोन आ जाए, फिर से फोन आ जाए, एक बार फोन आ जाए बस। थैंक गॉड। हेलो। यार पिंकी, तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ? तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो? यार मेरी बेबे ने मेरी शादी अपनी भांजी से तय कर दी है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता नोमी। पिंकी तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ? तो जाओ और जाके अपनी बेबे के सामने बगावत का ऐलान कर दो। मेरा नाम रेशमा है और मेरी होने वाली बहू का नाम आसमा है। हम दोनों के नामों के काफिये भी मिल रहे हैं, इंशाल्लाह सुरें भी मिलेंगी। अरे आपा, हमारे सुर तो पहले ही मिलते हैं, अब नोमी भी तो रिश्ते की धुन में अपनी ताल मिलाए ना। ओ, उसकी फिक्र नहीं करो, ओ मनु इनकार नहीं करेगा। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। या अल्लाह खैर, वो मेरे पुत्र के दिमाग पे असर हो गया, सियासी ज़बान बोलनी शुरू कर दी इसने। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। या अल्लाह, इससे क्या हो गया? मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, जैसी भी है जमहूरियत, वरना पहले दौर में ऐसे नारे लगानों पे पहले कोड़े पड़ते थे
और उसके बाद गोली टैंग करके लगती थी। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। ओ किस बात की बगावत है ये? मैं शादी नहीं करूंगा। कमाल है, रोज मुझे कहता है मेरी शादी करा दो, जब मैं शादी कराने लगी तो कहता मैंने नहीं करनी। मेरा मतलब ये है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पिंकी से। आपा, मैंने पहले कहा था अपने बेटे से पूछ लो, हमें जलील करने के लिए यहाँ बुलवाया था। बिन माँ के बच्चे को दुख दिया है आपने। ज्यादा गैरत खाने की जरूरत नहीं है, दूंगी उल्टे हाथ का लपड़। और सीधे हाथ का भी दे दे, उसे रख के क्या करेगी? हटे ना आप जरा पीछे। मैं बागी नहीं हूँ बेबे, मैं बागी नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ बेबे, मैं बागी नहीं हूँ। बस इतनी सी बात थी। मगर दूल्हा भाई को भी तो इतराज है। और तुझसे दसो की चाहते? मेरा पहला और आखिरी फैसला ये है कि नौमे की शादी होगी तो अस्मा के साथ, बस। अब तुम बताओ, जुम्मे वाले दिन यहाँ निकाह करोगे या दो पुट्ठे हाथ का? जुम्मे को मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। बबलू भैया, अब आप भी हमारे जज्बात का मजाक उड़ाएंगे क्या? अरे मैं कब मजाक उड़ा रहा हूँ? मैं तो तुम दोनों की शादी की तारीख तय होने की मुबारकबाद दे रहा हूँ, और तुम मजाक समझ रही हो। लग रहा तुम्हारे भाई का दिमागी तवाजुन खो गया है। अरे अपने अपने दिलो दिमाग का तवाजुन दुरुस्त रख के मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? जी। अरे दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? मतलब? भाई मतलब ये है कि जुमे को ही निकाह होगा। मैं मौलवी साहब को बुला लूंगा और साथ में 2 गवाह भी ले आऊंगा, और फिर तुम दोनों का निकाह हो जाएगा और हम दोनों भाई बहन तुम्हारे साथ रुखसत हो जाएंगे तुम्हारे घर में। जी 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 यही। बबलू, हाँ हाँ। मेरे माँ बाप की बड़ी बदनामी होगी। अरे मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा, बस खत्म हो गई बात। देखो, मेरा ना निकाह पे इंतजार हो रहा होगा। अरे तो आप जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई जी जल्दी करें, मैंने एक जगह और निकाह पढ़ाने जाना है। जरूरी बातें हो रही है मौलवी साहब, वरना जाना मुझे भी है एक और जगह निकाह कराने। अरे मौलवी साहब आप निकाह शुरू करें। दूल्हा भाई बैठ। अरे बैठे दूल्हा भाई। जी जी। एक लड़की से जब प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ, एक लड़की से जब प्यार हुआ, इजहार हुआ, इकरार हुआ। आ जाओ तो आ जाओ। ये देखो मौलवी साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भागना नहीं बेटा, भागना नहीं। ये लड़का है? आपको क्या लगता है? अरे मेरा मतलब है इसका निकाह तो नहीं हो सकता है ना मौलवी साहब? हो तो सकता है, मगर अगर मगर ही करना था तो फिर इतने गौर से, इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो मुझे? अरे मियाँ, हैरानी तो मुझे इस बात पर है। ओए बेबे, ये मौलवी ठीक नहीं है, इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहा है। हाँ। काम कर बेबे, नया मौलवी फ्रेश, खस्ता, ताजा, लजीज बुला ले, ताकि थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। नहीं बेटा, आज तेरा काम नहीं होगा, आराम से यहाँ बैठ जा, बैठ जा। सलाम मामू जान। वालेकुम सलाम। मामू जान, आसमा की उम्र कितनी है? पूरे 18 साल। मैं 37 साल का हूँ, इससे डबल उम्र का। कुछ तो ख्याल करे मामू अपनी बेटी का। ये शादी नहीं हो सकती मौलवी साहब। अगर तुम्हारी उम्र 75 साल भी होती ना, तब भी शादी हो जाती, मगर नौमी, सब ड्रामे तेरे मैं जानती, चुप करके कबूल है कह दे। वो चुप करके कैसे बोला जाता है बेबे? मेरा मतलब है इधर उधर की आंकना छोड़, पूछ रहे जो मौलवी साहब उनका जवाब दे। बेबे मेरे ना पेट में बड़ी गड़बड़ हो रही है, मैं बस यूं आया। मैं उन्हें डंडा पकड़ के ना तेरी सारी गड़बड़ ठीक कर देंगी। ओए आप ही जाओ, कब आओगे? क्या बात है, किसी के आने का इंतजार है क्या? और नहीं जी, किसी का इंतजार नहीं। बिस्मिल्लाह करें जी मौलवी साहब। अच्छा। नुमान अहमद साहब, आसमा बीबी, दुख्तर नासिर महमूद, बएवज हक मेहर 50,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त आपको अपने निकाह में कबूल है? मुझे कबूल है। तुम यहाँ? हम यहाँ। ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ये तो मौलवी साहब से पूछे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। देर कर दी ना, अब बताओ। ये क्या मजाक हो रहा है? मजाक अब हो रहा है? मैं समझा मजाक पहले हो रहा था। ओ पर मुझे बताओ तो सही, हो क्या रहा है? भाई बात यह है कि इस लड़के का निकाह थोड़ी देर पहले मैंने इस लड़की के साथ पढ़ाया था। क्या? आपा, ये आपने अच्छा नहीं किया। और तुम तो चुप करो, हमें खुद नहीं पता क्या हुआ। नौमी, नौमी, क्या ये सच है? डैडी जी, मैंने पहले कहा था कि मैं निकाह करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पिंकी के साथ। तो फिर खड़े खड़े से तलाक दो, वरना अपना दूध नहीं बख्शूंगी। दूध ना बख्शे, लेकिन तलाक से पहले हमें 50 लाख रुपए बख्श दें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस बात के 50 लाख रुपए? हक मेहर के। जी 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 बेबे, 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 बेबे।